नर्मदे हर 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 महादेव। वैसे आप लोग तो जानते हो माँ नर्मदा की परिक्रमा की जाती है और आज के युग में बहुत सारे भक्त माँ नर्मदा की परिक्रमा अलग अलग सिद्धांतों द्वारा करते हैं। कुछ मौन व्रत लेके, कुछ उपवास लेके और कुछ साइकिल से, कुछ दंडवती, कुछ पैदल, कुछ गाड़ी से, कुछ मोटरसाइकिल से, अनेकों तरह से परिक्रमा करते हैं। लेकिन वास्तविक परिक्रमा का उद्देश्य होता है कि आत्मकल्याण, कि भाई आत्मकल्याण हो जाए, आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। और कुछ साधकों की या भक्तों की इच्छा ये भी रहती है कि उनकी कुछ मनोकामनाएं रहती है, वो मनोकामनाएं पूरी हो जाए। इस आधार पे माँ नर्मदा की परिक्रमाएं अनेकों भक्त करते हैं। तो लेकिन मेरा एक कहना है, बहुत सारे परिक्रमावासी वास्तविक जो माँ नर्मदा की परिक्रमा है, उसका जो आनंद है, उत्सव है, वो नहीं ले पाते हैं। उसके पीछे का कारण, हमने भी परिक्रमाएं की और भी साधकों ने की, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कोई यात्रा के दौरान, परिक्रमा के दौरान कभी किसी से हमारा परिचय रहता है या नहीं रहता है, जो भी है, तो हम पहले से तय करते हैं कि हमें वहाँ पहुँचना है, हमें रात्रि विश्राम वहाँ करना है या दोपहर का विश्राम वहाँ करना है। ये हम पहले से तय करते हैं। अच्छा, जान पहचान है, अगर सामने वाले से हमारा परिचय है तो हम लोग फ़ोन करते हैं कि भाई हम आ रहे हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, जो भी है, हम आ रहे हैं। तो सामने वाले को जब हमने यह संदेश पहुंचाया या फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं, तो सामने वाला जो भक्त है, व्यक्ति है, वो अपने लिए भोजन की व्यवस्था करता है, या तो भोजन बना के रखता है या बनाने में लग जाता है। यह उसका कर्म हो गया। भाई आपने बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ या हमारे साथ इतने लोग हैं, व्यक्ति तो लग ही जाता है कर्म में। लेकिन हम लोग ये गलती करते हैं, जब हम चलते हैं, अब उनका आश्रम या उनका स्थान जिनको हमने फ़ोन किया वो काफ़ी दूर पे है, लेकिन हमने पहले तय कर दिया वहाँ पहुँचना है, तो हमारा सारा फोकस, सारी एकाग्रता और सारा लक्ष्य वहाँ पहुँचने में लगा रहता है। तो बीच में जो तीर्थ स्थल पड़ेंगे, संगम पड़ेंगे, या कोई देवालय, शिवालय, प्राचीन घाट पड़ेंगे, या कोई ऐसा अचानक भक्त टकराएगा, उस पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, ना उसका आनंद ले पाते हैं, ना उसका उत्सव ले पाते हैं। हमें तो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है, क्योंकि देर हो जाएगी तो वो परेशान हो जाएगा जिनको हमने संदेश पहुँचाया था कि हम आ रहे हैं। ये हमारी गलती है। अच्छा, मान लो कोई ऐसा घाट मिल जाए जहाँ बैठने का मन करे कि चलो आधा एक घंटा या बैठे और 2 घड़ी भगवान का नाम लिया जाए, ध्यान किया जाए। अगर मन में ये जिज्ञासा जग गई, ऐसा कुछ अनुभूति हो गई, लेकिन हम कर पाते नहीं, क्योंकि हमने उसको समय दिया है, तो हमारा सारा ध्यान वहाँ रहता है। हम यह आनंद, ये उत्सव नहीं ले पाते। मान लो कोई ऐसा देवालय मिल जाए, शिवालय मिल जाए, जहाँ बैठने के बाद मन एकदम शांत लगेगा कि यहाँ बैठ जाओ, लेकिन हमने समय दिया, हम नहीं बैठ पाते। ये हमारी गलती है। ऐसे ही कई संत मिल जाता है, उस संत से हमारा सत्संग होने लगता है और सत्संग इतना अद्भुत होने लगता है, मन करता है कि बैठ जाओ आधा एक घंटा, लेकिन हम समय दे चुके हैं, हम बैठ नहीं पाते। तो वहाँ का आनंद, वो जो अमृत की वर्षा थी, उसका आनंद हम नहीं ले पाते हैं। मान लो अचानक कोई भक्त जो रास्ते में आपको टकराए, वो रोके कि नहीं महाराज, आपको हमारे यहाँ भोजन पाना ही पड़ेगा। आप पा भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपने वहाँ समय दे चुके हो। आप इसका जो सामने वाले ने जो आपको निमंत्रण दिया कि आपको रुकना पड़ेगा, भोजन पाने पड़ेगा, आप उसको आनंद, वो एक प्रकार का उत्सव नहीं दे पाएंगे। उसके मन में रहेगा कि यार देखो, मेरे घर या मेरे यहाँ रुके नहीं महात्मा लोग या भक्त लोग, तो उसको थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा। अच्छा, मान लो आप रुक गए, फिर एक समस्या, क्योंकि जिसको आपने समय दे चुके हो, जिसको आप बोल चुके हो कि मैं आ रहा हूँ, वो व्यक्ति आपके चक्कर में भोजन बनाएगा, व्यवस्था में लगा हुआ है। और जब आप पहुँचोगे नहीं, आप यहाँ से खा के निकलोगे, वहाँ पहुँचोगे हम तो पा के आए भोजन, सामने वाले का दिल नहीं टूटेगा। वो आने वाले और साधकों पे विश्वास करेगा, वो बोलेगा यार ये तो पहले फ़ोन कर देते हैं कि आ रहे हैं, फिर इनके लिए व्यवस्था करके रखो, फिर ये आते नहीं है, आते हैं तो खा के आते हैं, फिर हम क्या करें। तो ये सबसे बड़ी गलती है अपनी, कि अपने को कोई स्थान तय नहीं करना है कि वहाँ हमें शाम को पहुँचना है या दोपहर का भोजन प्रसादी पानी है। कुछ भी तय मत करो, बस चलो।
माँ नर्मदा के किनारे चलते रहो। जहाँ आपको ऐसी जगह मिले वहाँ रुक जाओ, आधा एक घंटा आनंद लो, साधना करो, भजन करो, ध्यान करो। अनुभूतियाँ होगी, साक्षात्कार होगा, घटनाएं घटेगी, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा। लेकिन हमने तो समय पहले दे चुके हैं फ़ोन पे कि हम आ रहे हैं, इतने लोग हैं, इतने बजे तक आ जाएंगे। तो आप वो जो उत्सव, वो जो आनंद, वो जो एक प्रकार का वो परमात्मा की कृपा, उसको आप स्वीकार नहीं कर पाओगे, वो आनंद नहीं ले पाओगे, वो उत्सव का आनंद नहीं ले पाओगे। वो जो आपका मन प्रसन्न हो रहा था कि नहीं 2 घड़ी बैठ जाओ, आप वहाँ 2 घड़ी बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि आप समय दे चुके हो, आपको समय पे पहुँचना है। तो आपको जो घटनाएं घटनी थी, जो साक्षात्कार होना था, जो अनुभूतियाँ होनी थी, वो कैसी होएगी? इसके लिए आपको ये तय करना है कि मुझे कोई भी आश्रम या कोई मित्र को या कोई साधक को या कोई महात्मा को या कोई भक्त को पहले से फ़ोन करके नहीं बोलना है कि हम आ रहे हैं। ठीक है, समय पे पहुँच गए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब पहले ही तय करते हो तो बीच का जो आनंद है वो हम नहीं ले पाते हैं। तो मेरा एक ही मानना है हर साधक से कि भाई हमें साधना करनी है, हमें परिक्रमा करनी है, हमें रास्ते के अनेकों तीर्थ घाट संगम देवालय शिवालय उसकी अनुभूतियाँ करते हुए जाना है। इसीलिए कोई समय तय मत करो कि मुझे यही पहुंचना है इतने बजे तक या यही मुझे विश्राम करना है, ये गलत है। हो सकता है उसके पहले आपको कोई ऐसा स्थान मिले जहां मन करे कि नहीं बैठ जाओ, यही विश्राम करो। हो सकता है कोई घटना घट जाए, हो सकता है कोई ऐसा स्थान जो ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो और आपको पुकार रहा हो, तो आप उस पुकार को नहीं सुन पाओगे, आप उस आनंद को नहीं ले पाओगे। आप वहाँ का ऑरा है, वहाँ की जो ऊर्जा है उसको महसूस नहीं कर पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे, उसको पकड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि परिक्रमा के दौरान हमें कोई भी स्थान निर्धारित तय नहीं करना है कि यही पहुँचना है, यही भोजन करना है। जहाँ उचित जगह मिले, जहाँ आपके अनुकूल जगह मिले, जहाँ मन करे कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ, रुक जाओ घड़ी 2 घड़ी, ध्यान करो, भजन करो, साधना करो। हो सकता है कोई घटना घट जाए, हो सकता है माता जी की यही इच्छा हो कि यही रुकने की, यही रुकाने की, उनके यही पाने की। तो हमें अपना कुछ भी नहीं रखना है, जो कुछ रखना है माता जी की मर्जी। नर्मदा मैया जहाँ रुकाए वहाँ रुक जाओ, जो खिलाए वो खा लो। कोई चीज़ का तिरस्कार मत करो, कोई चीज़ का अपमान मत करो, क्योंकि जो भी आपको मिल रहा है वो माँ नर्मदा का प्रसाद मिल रहा है। जो कि आपको अनुभूतियाँ हो रही है वो माँ नर्मदा की कृपा से हो रही है। तो जब माँ आपको अनुभूतियाँ दे रही हो, गलत कैसी हो सकती है? माँ आपको प्रसाद खिला रही, रोक रही हो, गलत कैसा हो सकता है? तो उस चीज़ का तिरस्कार मत करो, उस चीज़ का अपमान मत करो, उसको सहज स्वीकार